हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं टैली में क्रेडिट नोट की एंट्री कब पास की जाती है, क्रेडिट नोट वाउचर क्या होता है, इसका रियल यूज क्या है, कब किया जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले समझा दूँ। देखिए एसके जो है वह डीके को माल बेच रहे हैं। एसके जो है ये मेरा व्यापार है, वह डीके को माल बेच रहे हैं। तो एसके क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। अब कितना माल सेल किया? तो मान के चलिए इन्होंने 20 पीसेस क्या कर दिया? कीबोर्ड बेच दिए। कीबोर्ड बेच दिए, कीबोर्ड यहां पे बेच दिए। ठीक है। अब क्या है, अब जो डीके ने कीबोर्ड खरीद के लेके चले गए। बाद में इनको पता चला कि इसमें से जब देखा इन्होंने 2 कीबोर्ड खराब है। अब डीके ने क्या किया, फिर से एएसके के पास आए और उसमें से 2 कीबोर्ड वापस कर दिया। तो बताओ, एएसके ने जब माल बेचा था तो उसको सेल वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अब वही डीके ने माल वापस कर दिया, किसको? एएसके को। तो अब किस में रिकॉर्ड करेंगे? तो बोला जाता है कि जब एक व्यापारी कोई सामान बेचता है तो उसको सेल वाउचर में रिकॉर्ड करता है, और वही सामान अगर कस्टमर के द्वारा वापस कर दिया जाता है तो उसको क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। किसमें? क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। तो वही हम समझाने वाले हैं कि सामान बेचने के बाद वापस लेना हो तो उसको कैसे चढ़ाते हैं और अकाउंट पे क्या फर्क पड़ता है और कैसे उसका रिपोर्ट चेक करते हैं। तो चलिए आते हैं टैली पे और इसको एक एक करके सीखते हैं। तो आ जाते हैं टैली पे। इसके लिए सीधा आएंगे वाउचर पे। वाउचर पे आने के बाद से अब यहां पे देखिए लिखा गया डेबिट नोट। क्या है? डेबिट नोट। तो सबसे पहले तो हमें आना है या F8 बटन दबाना है और सेल वाउचर को ले लेना है। और सेल वाउचर लेने के बाद हमने डेट लिख दिया, 1 अप्रैल का है। अब पार्टी नेम पूछ रहा है, तो हमने माल जो बेचा वो डीके को बेचा है, तो अल्ट सी करेंगे और लिखेंगे डीके। अब इंटर बटन दबा देंगे। अंडर ग्रुप पूछ रहा है, तो यह हमारे क्या है? कस्टमर है, तो सन्ड्री डेबिटर होंगे और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर देंगे। कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर देंगे और डिटेल पता तो भरेंगे नहीं, कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कह रहा है सेल्स लेजर, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट ले लेंगे। अब अगला है नेम ऑफ आइटम्स। क्या है? नेम ऑफ आइटम्स। तो जो नेम ऑफ आइटम्स है यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा तरीका है, स्पेस बटन दबाएंगे और स्पेस बटन दबाने के बाद से यहाँ पे दे रहा है, देखिए HP लैपटॉप, HP माउस, लेनोवो लैपटॉप, ये सारे प्रोसीजर दे रहे हैं। तो हम आ जाते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं क्या? HP माउस या लेनोवो लैपटॉप। तो सबसे पहले हम बेच दे रहे हैं HP माउस। कितना पीस बेच दे रहे हैं? तो स्पेस करते हैं और कसेम 18 पीस है, उसमें से मान के चलो हम 10 पीस बेच दे रहे हैं या 20 पीस बेच दे रहे हैं, तो माइनस में जाएगा। कोई बात नहीं, और भी आइटम मेरे पास है, तो हम यहाँ पे 10 ही पीस लेते हैं, 10 ले लेते हैं। रेट तो 560 के बेसिस पे बेच दे रहे हैं। इंटर बटन दबाते जाएंगे, फिर से इंटर दबाएंगे, इंटर दबाएंगे, CGST लगाएंगे, यस GST लगाएंगे। अब देखिए टोटल कितना का बिल बना, तो 6,608 रुपये का बिल बना। मतलब डीके हमको कितना देंगे? डीके इस बिल के हिसाब से कितना देंगे? 6,608 रुपये देंगे। लेकिन अगर वह सामान वापस कर देता है तो उतना तो देगा नहीं, उससे कम देगा।
तो उसको चाहेंगे कैसे? तो मान के चलो 2 पीस उसने वापस कर दिया, घर पे लेके गया, कंप्यूटर में कनेक्ट किया, उसमें से 2 कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, या वायर कट है, या कोई अदर प्रॉब्लम है, तो हमको वापस कर दिया, तो उसको रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर का। किसका? क्रेडिट नोट वाउचर का। तो इसके लिए हम आ जाएंगे अदर वाउचर पे, अब आ जाएंगे यहीं पे क्रेडिट नोट वाउचर पे, और डेट तो F2 बटन दबाते हैं और 2 अप्रैल को वापस कर रहे हैं, और ले लेते हैं डीके ले लिया। यहाँ पे इनवाइस नंबर पूछा जाएगा, इनवाइस नंबर जो आपने डाला था वो डाल देंगे, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, और इंटर बटन दबा के एक्सेप्ट कर देंगे। अब करा लेजर अकाउंट, सेल अकाउंट और सेल्स रिटर्न, तो हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न लेंगे, और सेल रिटर्न क्यों करेंगे? क्योंकि आगे चल के लेजर को देखने में दिक्कत ना हो हमको। और नेम ऑफ आइटम लेंगे, और नेम ऑफ आइटम कैसे लेंगे? हाँ, कई लोग का कंफ्यूजन होगा सेल रिटर्न का लेजर कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको बता दूं सेल रिटर्न ही रहेगा, अंडर ग्रुप में सेल अकाउंट्स ही रहेगा। कंट्रोल के साथ एक करके एक्सेप्ट कर देते हैं। अब आ जाते हैं नेम ऑफ आइटम, तो जो नेम ऑफ आइटम है इसमें हमको सेलेक्ट करना है, क्या था? तो HP माउस था, तो HP माउस ले लिया, ठीक है। उसके बाद से क्या लोकेशन था? तो कसिया था। कितना पीस वापस कर रहा है? 2 पीस कर रहा है, और रेट आ गया अपने आप, और इंटर दबा के एक्सेप्ट कर लेंगे। अब CGST लगाएंगे, ये GST लगाएंगे, और इस प्रकार आसानी तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कितना पैसा लेना देना है चेक करना है, तो इसके बटन आ जाएंगे कहाँ पे? डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, और उसके बाद से कहाँ आ जाएंगे? अकाउंट्स बुक में। उसके बाद कहाँ जाएंगे? लेजर में। उसके बाद कहाँ जाएंगे? डीके। और देखिए डीके को हमने माल कितने का बेचा है? 6,608 रुपये का, और कितने का वापस हो गया है? 1,321 रुपये 60 पैसे का। तो टोटल देखिए बच रहा है कितना? 5,286 रुपया 40 पैसा। इस प्रकार आप आसानी तरीके से कोई भी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, और आप एंट्री को पास कर सकते हो, और रिपोर्ट भी देख सकते हो। तो इस प्रकार हमने समझाया क्रेडिट नोट वाउचर होता क्या है, उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इसके लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, इसके लिए क्या सिंपल स्टेप है, वो मैंने एक एक करके सिखाया है, समझाया और बताया है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।